तो बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं। तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। करता हूं लाडली बहनों को प्रणाम करता हूं जो आपका आशीर्वाद मिलता है। सरकार तो बनती है, सरकार के काम भी होते हैं, निर्माण कार्य भी होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन भी बदलना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों में सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए किसान, मजदूर, गरीब, युवा, ये सभी वर्गों के लिए काम होना चाहिए। और इन कामों के सिलसिले में हमें इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद जब मैं आज यहां लोकार्पण भूमि पूजन के लिए आया हूं, तो यहां 201 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें। इतने सारे कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। हमारी सरकार का मकसद है हमारे एक एक गरीब आदमी के उसके जीवन में बदलाव लाना है, उसको सुखी और समृद्ध बनाना है। यह सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास चल रहा है। माननीय प्रेमशंकर वर्मा जी सही कह रहे थे, अब बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में दिया जाएगा किसानों को, केवल 5 रुपए में। और उससे आगे बढ़कर आपने कभी सोचा पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं की कीमत अगर खरीदने में दी गई हमारी सरकार के द्वारा तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा अपनी इस मध्य प्रदेश सरकार ने। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के माध्यम से। और अभी तो 27 साल हुआ है, धीरे धीरे देखते जाओ आगे कहां जाने वाला है। अभी तो हमने और एक निर्णय लिया है, आने वाले 3 साल के अंदर 5 लाख का पंप आता है तो केवल 10%, 2.5 लाख का सोलर पंप आता है केवल 10%, आपको 10% राशि मिलाना है। 90% राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी। और जैसे ही सोलर पंप लगाया आप आपकी बिजली खेती में हो या घर में हो, आप बिजली के बिल से ही छुट्टी पाओगे, या हमारी सरकार ने तय किया है। काय का झंझट, बिजली वाले बिल के चक्कर में कनेक्शन काटते, परेशान करते, बिजली नहीं आ रही, कभी दुखी हो जाए, वही झंझट नहीं, बल्कि और आगे बढ़ते हमारे द्वारा जो सोलर पंप देंगे उसमें एक मीटर लगेगा। उस मीटर के माध्यम से जितनी बिजली जलाना है सारे किसान भाई बहन आप फ्री बिजली जलाओ। वो ज्यादा आ जाए तो सरकार आपसे खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी और पैसे आपको देगी। सूर्यनारायण देवता की बिजली किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह प्रयोग करने की जरूरत है कि नहीं है हमारी इस माध्यम से। और आप अभी ध्यान देना, यही 26 तारीख को हमारे नर्मदापुरम के पास नरसिंहपुर में किसान कृषि उद्योग समागम का बड़ा मेला लगने वाला है। हमारे लिए पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारी सेना के उस त्याग के लिए अपना विनम्रता से प्रणाम करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो जिन्हें पराकाष्ठा कर दी अपने काम की। सेना के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, सेना के उस महाविजय की संघोष नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस सिंदूर को मिटाने के लिए दुश्मन ने कदम बढ़ाए, उन दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेना ने किया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। सिंदूर लहू से ज्यादा हमारे सबके लिए मालूम है, हमारे लिए सुहाग का चिन्ह है। माता के देवताओं के शरीर पर लेप लगा करके लाल दे लाली लसे, क्या बजरंग बली की कल्पना की है तुलसीदास जी ने। बजरंग बली दो तोड़ दे दुश्मन की, बजरंग बली महाराज की। आज हम जब बात कर रहे हैं तो दुश्मन के ऊपर जिस प्रकार से सेना के द्वारा वो 22 मिनट का हमला था और 25 मिनट तक एक एक करके ईंट से ईंट बजाने का काम हमारी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुस के किया है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन दौलत, भारत को सदियों से सोने की चिड़िया के नाते जाना जाता है, यह हमारे यहाँ कब था? यह हमारे यहाँ कभी कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन धन के आधार पर हमारी संस्कृति जियो और जीने की संस्कृति, हमारी संस्कृति चींटी को भी आटा दे करके उसको जीवन देने वाली संस्कृति है। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पूरी पृथ्वी हमारे लिए कुटुंब की तरह है। मानवता सनातन संस्कृति का आभूषण है, यह गौरवान्वित करने वाले लक्षण है। लेकिन जिनको हमारी संस्कृति पसंद नहीं है वो दुश्मनों के लिए हमारा देश सदैव उनकी आंखों में खटकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस दुश्मन के घर से बार बार आतंकवादी आते थे, ऐसे दुश्मन के घर में पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं जो अपने दुश्मन को कहीं नहीं छोड़ते। वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कहीं भी छिपे हो, घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड अब भारत ने बनाया है। 2 बार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हम किसी को छेड़ते नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में जवान। और इस देश में तो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। फिर माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा हमारे लिए जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है जय विज्ञान। जोरदार अभिनंदन करो विज्ञान के आधार पर। जब टीवी खोल रहे हैं रोज दुश्मन देश रॉकेट से हमला कर रहा, मिसाइल से कर रहा। हमको तो ऐसा लग रहा है दिवाली के रॉकेट फोड़ के दिवाली मन रही, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। ये भारत के लोग महफूज है, भारत के सभी वैज्ञानिकों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री की वो अभेद छतरी, जिस आधार पर पूरा भारत एक जगह भी पाकिस्तान का कोई भी और हमारा किसी भी नगर के अंदर इस प्रकार का वो लगातार कोशिश करता रहा। ड्रोन हमले,
मिसाइल हमले उनके खिलौने समझ करके हमारी सेना तोड़ तोड़ के फेंक रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सेना का पुरुषार्थ है। हमारे यहां पर निहत्ते पे वार नहीं करने की नीति, लेकिन वार अगर कर रहा है तो वार ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाए। क्या मारा है हमारी सेना ने भी, एक भी जगह हमारे लिए 9 जगह तो वो हमारे आतंकवादियों के कैंप और 11 जगह के उनके हवाई अड्डे तबाह करने का अगर पुरुषार्थ किया है हमारी सेना ने किया। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत। जब मैं आज के इस बात को कर रहा हूं तो आपके बीच यहां इस नर्मदापुरम की बात भी करता हूं। ये उपजाऊ जमीन और पुरुषार्थी लोग अपने पराक्रम पुरुषार्थ से सदैव अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे में यहां हमारे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान और महिलाओं के लिए अलग से कारखाने के आधार पर रोजगार की जरूरत भी है। नर्मदापुरम में भी हमने अपनी बड़ी इंडस्ट्री काम की है, जिसके बलबूते पर आने वाले समय में यह पूरा नर्मदापुरम का क्षेत्र नए प्रकार से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। यहां लगाने वाले कारखाने वाले लोग कोई दिल्ली, कोई बंबई, अभी तो दिल्ली बंबई से बाहर विदेश से भी आकर के आपके अपने जिले के अंदर उद्योग लगाने आ रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार का मकसद है हमारे एक एक गरीब आदमी के उसके जीवन में बदलाव लाना है, उसको सुखी और समृद्ध बनाना है। यह सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास चल रहा है। माननीय प्रेमशंकर वर्मा जी सही कह रहे थे, अब बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में दिया जाएगा किसानों को, केवल 5 रुपए में। और उससे आगे बढ़कर आपने कभी सोचा पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं की कीमत अगर खरीदने में दी गई हमारी सरकार के द्वारा तो 5 लाख का पंप आता है तो केवल 10%, 2.5 लाख का सोलर पंप आता है केवल 10%। आपको 10% राशि मिलाना है, 90% राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी। और जैसे ही सोलर पंप लगाया आप, आपकी बिजली खेती में हो या घर में हो, आप बिजली के बिल से ही छुट्टी पाओगे या हमारी सरकार ने तय किया है। काहे का झंझट, बिजली वाले बिल के चक्कर में कनेक्शन काटते, परेशान करते, बिजली नहीं आ रही, कभी दुखी हो जाए, कोई झंझट नहीं। बल्कि और आगे बढ़ते हमारे द्वारा जो सोलर पंप देंगे उसमें एक मीटर लगेगा, उस मीटर के माध्यम से जितनी बिजली जलाना है सारे किसान भाई बहन आप फ्री बिजली जलाओ। वो ज्यादा आ जाए तो सरकार आपसे खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी और पैसे आपको देगी। सूर्यनारायण देवता की बिजली किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह प्रयोग करने की जरूरत है कि नहीं है हमारी इस माध्यम से। और आप अभी ध्यान देना, यही 26 तारीख को हमारे नर्मदापुरम के पास नरसिंहपुर में किसान कृषि उद्योग समागम का बड़ा मेला लगने वाला है। यशस्वी उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी को बुला रहे हैं। हमारे किसान और उन्नत खेती कैसे करें, अच्छे से अच्छे बीज कैसे आए, ये नरवाई जलाते हैं इसके बजाय उसको खाद कैसे बना ले, अपने लिए कम पानी में कम खेती में ज्यादा उपज कैसे आए। अलग अलग प्रकार के सभी यंत्रों पे आपके लिए सभी प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी लगेगी। आपके प्रदर्शनी में भी जितने यंत्र की कीमत है हमारी सरकार ने तय किया है हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उन्नत खेती कराने के लिए यंत्र आप लेना, उस पर भी सब्सिडी हमारी सरकार देने वाली है हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। 3 दिन तक मेला लगेगा। हमने बाकी मेले बहुत देखे, नवरात्रि के, दिवाली के, दशहरे के, लेकिन किसानों की जिंदगी के बदलने का मेला भी होना चाहिए। हमने पूरे प्रदेश में 4 मेले लगाने का तय किया है। एक अभी मालवा में लगाया था, एक मध्य भारत और महाकौशल में लगा रहे हैं, इसके बाद एक रीवा में लगेगा, सतना में, रीवा के बुंदेलखंड में, एक चंबल में लगाएंगे और अक्टूबर में सारे किसान प्रदेश भर के एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का बड़ा ऐसा ही मेला लगा करके किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। आप अभी अपने खेतों में जैसे नर्मदा जी का पानी ले रहे हैं, हमारी सरकार ने तय किया है पूरे प्रदेश के अंदर आज हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए आप अंदाज लगा लो 2002-3 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, 7 लाख हेक्टेयर में। आज की स्थिति में हमारी सरकार के माध्यम से 55